Good morning, students. Welcome to the online classes from Martin's Children Academy. I will teach you SST of class 5th, chapter 1, Globe, Model of the Earth. All of you open page number 7, Understanding a Globe. तो यहाँ हम ग्लोब को समझेंगे. ग्लोब मीन्स मानचित्र को समझेंगे. A globe shows us some imaginary lines, area and other features. These elements help us to study the earth. तो मानचित्र हमें कुछ काल्पनिक रेखाएं, क्षेत्र और दूसरी विशेषता दिखाता है. यह तत्वों हमें पृथ्वी के अध्ययन करने में सहायता करती है. एक्सिस, द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप. जो हमारी पृथ्वी है वो गोलाकार आकार में है. इट हैज़ नो एंड एंड नो बिगनिंग. तो इसका कोई अंत और शुरुआत नहीं है. इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू लोकेट ए प्लेस विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट्स. तो बिना किसी संदर्भ के किसी जगह को ढूंढने या पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है. Therefore an imaginary line is drawn to connect the two extreme ends of the earth. तो इसलिए एक काल्पनिक रेखा खींची गई है ताकि पृथ्वी का जो दो अति अधिक छोर है वो जोड़ा जा सके. कनेक्ट मीन्स जोड़ना और एक्सट्रीम मीन्स अति अधिक. द इमेजिनरी लाइन इज़ कॉल्ड द अर्थ एक्सिस. तो ये जो काल्पनिक रेखा है उसे अर्थ एक्सिस कहा जाता है, मीन्स पृथ्वी का एक्सिस. ए रॉड इज़ पास थ्रू द ग्लोब टू रिप्रेजेंट द अर्थ एक्सिस. तो ग्लोब से एक रॉड गुजरी है, मीन्स एक छड़ गुजरी है. तो ये दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट मीन्स वर्णन करना या दर्शाना, तो अर्थ एक्सिस को दिखाने के लिए. द अर्थ इज़ टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस. तो जो पृथ्वी है वो एक्सिस पर झुकी हुई है. टिल्टेड मीन्स झुका हुआ होना. द ग्लोब इज़ ऑल्सो टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस. और ग्लोब भी सिमिलरली मीन्स उसी तरह से, जिस तरह से अर्थ एक्सिस पर झुकी हुई है उसी तरह से ग्लोब में भी क्या है कि है एक्सिस पर ग्लोब जो है वो झुका हुआ है. द पोल्स मीन्स खंबे. The two extreme and opposite ends of the earth axis are called the poles. The northernmost extreme is called the north pole and the southern extreme is called the south pole. तो ये चीज़ मैं आपको फिगर में दिखाती हूँ. तो ये आपका ग्लोब का फिगर है. तो ये आपका देखिए, ये अपर साइड ये आपका नॉर्थ पोल है और ये डाउनवर्ड ये आपका साउथ पोल है. अपर साइड नॉर्थ पोल और डाउन साइड ये साउथ पोल. द इक्वेटर इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा. मीन्स पृथ्वी की जो बीच की रेखा है, बीच वाली लाइन है, उसको इक्वेटर कहते हैं. द इक्वेटर रन्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द ग्लोब. तो ये इक्वेटर जो है वो ग्लोब के सीधे बीच में होता है. ग्लोब एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स. इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स. तो यह फिगर देखिए ग्लोब का. अब इसमें इक्वेटर कहाँ है, तो मिडल ऑफ द ग्लोब. मिडल वाली लाइन, दिस इज़ द मिडल ऑफ द लाइन. तो ये मिडल वाली लाइन है, तो ये क्या है, इक्वेटर है आपका. दिस इज़ द इक्वेटर. इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स. तो ये इक्वेटर से क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में अर्थ डिवाइड हो गया है. ये ऊपर वाला पार्ट, अपर पार्ट, और ये लोअर पार्ट, तो टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. फोर्थ वन, द हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर मीन्स गोलार्ध. द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स. अब इक्वेटर तो हमने पढ़ा है कि इक्वेटर ने क्या किया, जो वो ग्लोब की बीच वाली लाइन है उस लाइन से क्या हो गया है, अर्थ जो है टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. ईच पार्ट इज पार्ट इज़ कॉल्ड द हेमिस्फीयर. उसमें का अब वो ग्लोब जो है वो डिवाइड हुआ है तो टू पार्ट्स बन गए हैं. तो ईच पार्ट मीन्स एक एक जो पार्ट है उसको हेमिस्फीयर कहा गया है. द पार्ट बिलो द इक्वेटर इज़ कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. It has the north pole
The part below the equator is called the southern hemisphere. It has the south pole. Now we will see in the globe. अब इसमें मिडल वाले जो लाइन है वो इक्वेटर है. तो अपर पार्ट, ये इक्वेटर के जो अपर पार्ट है, अबव वाला पार्ट है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, क्योंकि ये आपका नॉर्थ पोल है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है. और ये इक्वेटर के बिलो वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट है, तो ये क्या है, इट इज़ सदर्न हेमिस्फीयर. इसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे और ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और ये नीचे वाला जो है वो साउथ पोल है आपका, और ये जो ऊपर है सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल है, और सदर्न हेमिस्फीयर में आपका साउथ पोल है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये ऊपर आपका नॉर्थ पोल है. ऊपर आपका नॉर्थ है और नीचे साउथ है, तो ये ऊपर आपका नॉर्थ पोल हो गया और नीचे आपका साउथ पोल हो गया. तो ऊपर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और बिलो इट इज़ southern hemisphere. And next part I will teach you in the next video. Thank you.